भीम अम्बेडकर की दिवस है। असल में आज दिन के बाद 14 अप्रैल दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं। असल में तो उसके रूप में हमें छोटा सा उनका जन्मदिन मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हर साल 14 अप्रैल को बनाया जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक महू जिले मध्य प्रदेश में हुआ था। एक महू जिला था और मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, है ना। उनका जन्म उनकी माता का नाम भीमाबाई था। क्या था उनकी माता का? भीमाबाई सकपाल था उनकी माता का नाम। क्या था? भीमाबाई सकपाल था उनकी माता का नाम। और उनका पिता का नाम रामजी मनोजी सकपाल था। क्या था? रामजी मनोजी सकपाल था उनके पिता का नाम। और हमारे डॉक्टर भीम अम्बेडकर का नाम तो आप सुनते ही है कि वो उनने हमारे भारत के क्या लिखा था हमारे भारत का संविधान क्या लिखा था। तो और एक रूप से हमारे भारत के उन्हें संविधान के लिए निर्माता भी कहते हैं। हमारे संविधान का निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं, है ना। और हमारा संविधान भी डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने लिखा था। हमारे भारत का जो एक अनुच्छेद है, एक जो समितियाँ बनाई थी वो भी हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, है ना। क्योंकि उन्होंने ये मार्ग संचालन किया और संविधान में अपना सहमति बढ़ाई और संविधान को बनाया और लिखा। तो सभी थे लिखने वाली सभा में, लेकिन सब समिति में सबने भाग लिया। लेकिन पूर्ण रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी अपना सहयोग बहुत तरह से और बहुत ज़्यादा निभाया। तो इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्हें संविधान हमारा लिखा था। हमारे भारत का संविधान, हमारा भारत का हमारा भारत का एक बहुत बड़ा संविधान है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है ना। हमारे भारत का संविधान कैसे लिखा तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे भारत के संविधान की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सौंपी गई। उन्होंने क्या करा कि हमारा संविधान था उसकी जिम्मेदारी बहुत समिति वालों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर सौंप दी। तो उन्होंने क्या करा, दुनिया भर की तमाम संविधानों की बारीकी से परखने के बाद एक मसौदा तैयार कर लिया। उन्होंने क्या करा कि तमाम संविधान, जैसे उन्होंने सबसे पहले अमेरिका का संविधान देखा कि अमेरिका का संविधान कैसा है, फिर देखा उन्हें रूस का संविधान कैसा है, फिर उन्होंने देखा ब्रिटेन का संविधान है। हर देशों का संविधान का मार्ग संचालन करा, उनका नेतृत्व किया। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक मसौदा तैयार कर लिया। क्या कर लिया? एक मसौदा, मतलब जो मेन पॉइंट होते हैं संविधान के, वो उन्होंने एक मसौदा तैयार कर लिया और उसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष चलाया गया। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके ही रूप में अब गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, हम उसके ही रूप में मनाते हैं। मतलब उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उन्होंने क्या करा कि हमारा संविधान बहुत से देशों से लिया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद बहुत से देश से है, वहाँ भी योग किस प्रकार कैसे अनुच्छेद है, किस प्रकार। तो संविधान का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। आज हम ये स्वतंत्र बैठे संविधान की वजह से। आगे में आज हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारा मन चाहे वो खा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। आज हम क्या स्वतंत्र हैं? क्या है हम? मतलब हम आजाद हैं। किसके कारण है हम आजाद? संविधान के कारण। किसके कारण है हम? संविधान के कारण। आज हम जो आजाद है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये सब हम संविधान के द्वारा ही जा सकते हैं। क्योंकि हमारे संविधान के हमारे कानून नियम एक चीज लिखी है कि हम ये वाला अपराध करेंगे तो इस अनुच्छेद के दौरान हमको ये वाली सजा मिलेगी। क्योंकि हमारे ये नहीं, आजकल पहले मौखिक में था सब कुछ, आजकल वेबसाइट चल गई और आजकल लिखित में होता है हर काम। असल में आजकल लिखित में समझता है, आजकल कोई मौखिक में नहीं बोला, क्योंकि आजकल झूठा बोली होती है, इसलिए सब मौखिक लिखित समझते हैं। तो लिखित का संविधान है हमारे भारत का, लिखित का संविधान है जिसमें, और लिखित का संविधान ये है कि जो कानून नियम आते आ रहे वही चलते रहेंगे, है ना। और इसमें ऐसे कभी कहीं गड़बड़ी तो संशोधन भी किया जाता है, अदला बदली हो जाती है संविधान में, और इनमें संशोधन भी होता है। संविधान एक रूप से कानून है, ये क्या करता है? हमारी रक्षा करता है संविधान। अगर किसी नागरिक को कुछ होता हो तो उसका कुछ नागरिक को कुछ परेशानी होती, कुछ अपराध होता है उसके साथ, तो संविधान उसे समान अधिकार दिलवाता। मतलब कानून का मतलब होता है जैसे मान लो पुलिस थाना, ये क्या है? संविधान। ये हमारे जितने भी जो सब खुले हैं ये हमारे लिए ही खुले, हमारी सेवा करने के लिए। अगर सच में ये सेवा क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि संविधान उसे बोलते हैं कानून। जो कानून नियम हो, जो कानून का जो नियम हो
उसके आधार पर कानून अपने नियम के आधार पर काम करता है ना कानून। जैसे पुलिस अपने नियम पर काम करती है ना, नियम कानून पर। तो उसी प्रकार हमारा संविधान इसीलिए ये संविधान बहुत मेहनत से बनाया और बहुत से लोगों ने इसे बनाया, बहुत से लोगों ने मार्ग संचालन किए संविधान में। और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो बहुत ही मेहनत की संविधान में, और हर देशों का संविधान देखा उन्होंने, आसपास की उस देश का संविधान कैसा है, इस देश का संविधान कैसा है, हर देश का संविधान देखा उन्होंने। उसके बाद में हमारा देश का भारत का संविधान बनाया उन्होंने, और हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान है। ये बहुत मेहनत से और इसमें बहुत सी संशोधन, बहुत से बदलाव भी किए गए हैं, और बहुत सी बातें भी इसमें लिखी गई है कि इस बातें में ये होगा। बहुत से नियम कानून भी लिखे गए इस संविधान में, क्योंकि और इन्होंने इन्होंने दलितों के लिए भी बहुत सी जाति को भी इन्हें करा, जाति की छींछात रहती थी, इन्होंने उस जाति की छींछात को कम कर दिया। असल में ये तो पहले बहुत छींछात करते थे लोग, लेकिन इन्होंने दलित वर्ग को भी समान अधिकार देने का फैसला कर लिया। तो अब दलितों लोगों को भी समान अधिकार मिलता है, पहले नहीं मिलता था, लेकिन आजकल हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी दलितों को समान अधिकार दिलवाना प्रारंभ किया। इन्होंने दलितों को बोला कि सब एक ही समान माना जाएगा और सबको एक ही समान अधिकार मिले, और इसलिए हमारा संविधान लागू हुआ। या कोई लड़ सके ना कोई झगड़ सके, इसलिए संविधान लागू हुआ है हमारा। असल में आज हम स्वतंत्र बैठे हैं या संविधान की जगह से बैठे हैं, असल में नहीं तो कोई भी हम कुछ अधिकार कर सकता है। असल में तो हमारा स्वतंत्र है, हमारे संविधान की जैसे है। असल में तो हमारा संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। इनने बहुत से पढ़े लिखे ये थे, इनने बहुत सी डिग्री प्राप्त की है, बहुत सी कॉलेज, बहुत से स्कूलों में पढ़े हैं, है ना, और बहुत सी मेहनत करी इन्हें, है ना, और बहुत अपने और संविधान में भी इनने बहुत मेहनत करी। इन्हें लिखित संविधान बनाया। असल में कोई लिख सकता है कि संविधान, लेकिन उन्होंने सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, सत्येंद्रनाथ सिन्हा, सब ने ये बहुत मेहनत करा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने मिलकर इस संविधान को बनाया। और हमारा भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है। इसमें हर अनुच्छेद में, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं। असल में तो हमारा संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो मैं आपको इतने बताना चाहता था कि हमारा संविधान किसने लिखा था। और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है? आज जन्मदिन है। आज हम उनको क्या मना रहे हैं? उनका जन्मदिन मना रहे हैं। असल में उनका जन्मदिन 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और उनको ये सब करने के बाद उनको एक भारत रत्न पुरस्कार मिला, जो सबसे बड़ा हमारे भारत का भारत रत्न पुरस्कार है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया। ये पुरस्कार ये है भारत का पुरस्कार, भारत ने राष्ट्रीय पुरस्कार भारत ने ये एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है। 3 लोगों से ज़्यादा को नहीं दिया जाता। ये पुरस्कार हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया ये सर्वोच्च नागरिक के रूप में, और उनको ये पुरस्कार भारत ने सम्मानित किया गया। यही है ना। तो हमारा आज क्या है? आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दिवस है, उसके रूप में हमने मनाया है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म है आज 14 अप्रैल, हर साल मनाया जाता है उनका, है ना। बहुत संविधान निर्माता कहते हैं उन्हें संविधान को लिखने में इनने क्या करा? हमारे संविधान को इन्हें लिखने में 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन में हमारे संविधान को बनाया। पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को इन्हें बनाकर तैयार कर लिया था, और 26 जनवरी 1950 को से लागू कर दिया था। असल में इसके रूप में हम संविधान मनाते हैं 26 जनवरी, और आज हम मनाए उनका जन्मदिन। असल में तो आपको आया असल में, तो हमको भी हर जयंती मनाइए। हर जयंती में क्या रहता है कि हमको हर जयंती की तारीख याद हो तो हमारा यही जीके बन जाता है, यही जनरल नॉलेज बन जाती है कि हाँ उस दिन कौन सी जयंती मनाई जाती है। तो हम टिक तो लगा देंगे, या कुछ नौकरी में हो तो हम उसमें ये कर सकते हैं। असल में तो हमको हर जयंती में हर चीज़ में भाग लेना चाहिए, किसी न किसी चीज़ में हम आगे निकल सकते हैं। इसलिए हमको हर चीज़ मनाना चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय धार्मिक चीज़ होती है, हमको सब में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मेरा यही कहना है आपसे, हर जयंती बनाओ, हर मेहनत से पढ़ाई करो, लिखो, अच्छे से करो, और हर जयंती बनाओ। हर भाग में, हर अच्छे भाग में, राष्ट्रीय धार्मिक भाग में, सब में भाग लो, परिवेश लो कि हम भी उसमें हमारा सम्मान बढ़ाए। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हाथ बढ़ाया तो वो सफल भी हो गए, उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार मिला। तो हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई, नौकरी क्या कुछ तो कुछ हमें मिल ही जाएगा। हम मेहनत करने वाले कभी हार नहीं तो फल तो मिलते ही है। अगर समय जो मेहनत करता है उसे फल अवश्य मिलता है।
तो उन्होंने मेहनत करी थी संविधान में, तो उनको सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, उन्हें भारत रत्न, उनको भी बहुत बड़ा फल मिल गया है असल में। तो हमको हमेशा मेहनत ही करनी चाहिए हमेशा, है ना। तो मेरा यही है सब बच्चों से कि इनके रूप में अब हम ये छोटा सा जन्मदिन हम यही खत्म करते हैं। सभी धन्यवाद।